बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का 2.8 का। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें समझाता हूँ। थ्योरेटिकल चीज़ें आपको आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं। देखो, आपको पता है कि एक होता है ग्रुपाइड। क्या होता है ग्रुपाइड? क्या होता है ग्रुपाइड? ग्रुपाइड क्या हो जाए? लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है, सेट इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक सेट से इसके अंदर एलिमेंट्स है। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करे, कौन सी को? क्लोजर। अगर एक सेट है और वो कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे करे? क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करे, तो समझो कि ये सेट आपके साथ क्या है? ग्रुपाइड है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आपके साथ क्या है? लेट्स सपोज ए और बी एलिमेंट बिलोंग्स टू एस। ए और बी दो एलिमेंट से एस से बिलोंग करते हैं, तो ए स्टेरिक बी वो भी बिलोंग करेगा एस के साथ। ए और बी के साथ जो ऑपरेशन करोगे मल्टीप्लिकेशन में, वो उसका आंसर एस में आएगा, तो ये आपके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आप ए और बी जो है से है तमाम के तमाम जो है सेट में मौजूद होना चाहिए। तो ग्रुपाइड का मतलब क्या हुआ? वो सेट जो आपके साथ कौन सा प्रॉपर्टी ओबे करे? क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे करे, तो वो सेट आपके साथ क्या होगा? ग्रुपाइड। अच्छा, दूसरी आपके साथ प्रॉपर्टी, दूसरा है आपके साथ सिमी ग्रुप। कौन सा? सिमी ग्रुप। अगर एक सेट आपके साथ क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी ओबे करे, तो आपके साथ क्या होगा? सिमी ग्रुप होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। मतलब कि अगर आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसको फिर ए के साथ सॉल्व करो, या ए और बी को पहले सॉल्व करो, फिर इससे जो आएगा उसको सी से सॉल्व करो, तो आंसर लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो आपके साथ ये क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप दोनों एसोसिएटिव प्लस क्लोजर दोनों प्रॉपर्टी को ओबे करता है। अच्छा, तीसरी जो प्रॉपर्टी है आपके पास, उसे कहते हैं मोनाइट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? मोनाइट। मोनाइट मोनाइट क्या है? जब आपके साथ एक सेट है, लेट्स सपोज एक सेट है आपके साथ क्लोजर प्लस एसोसिएटिव क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी आई, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी ओबे करे, तो वो सेट आपके साथ क्या होगा? मोनाइट। वो सेट जो ये तीनों प्रॉपर्टी ओबे करे, उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो, तो उसे फिर आप क्या कहोगे? मोनाइट। चौथा एक है आपके साथ, उसे कहते हैं ग्रुप। पहले ग्रुपाइड था, फिर सेमी ग्रुप था, फिर मोनाइट, तब आपके साथ क्या है? ग्रुप। ग्रुप क्या होगा? जब एक सेट आपके साथ कब ग्रुप होगा, कब नहीं होगा? जब वो आपके साथ क्लोजर प्लस प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी प्लस इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मैंने ए लिख दिया। अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टी ओबे करे, तो आपके साथ क्या होगा? वो ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके साथ है पांचवा नंबर आपके साथ है क्या? वो है एबीलियन ग्रुप। एबीलियन कौन सा ग्रुप? एबीलियन ग्रुप। एक सेट आपके साथ कब एबीलियन ग्रुप होगा? जब वो आपके साथ ऑल प्रॉपर्टीज ओबे करें। कौन सी ऑल प्रॉपर्टीज? वो आपके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी भी ओबे करें, एसोसिएटिव भी ओबे करें, क्लोजर एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी भी ओबे करें, इनवर्स भी ओबे करें, इनवर्स भी ओबे करो, साथ आपके साथ कमोटेटिव सी ओ एम मैंने लिख दिया। कमोटेटिव तो आपको पता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ये तो ये सारी अगर प्रॉपर्टी ओबे करें, तो आपके साथ क्या कहलाएगा? एबीलियन ग्रुप। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है? हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है? ऑपरेशन प्लस परफॉर्म ऑन द टू नंबर सेट जी 0 एंड 1। एक सेट है आपके पास जी, जिसके एलिमेंट्स है क्या? 0 और 1, और इस पे क्या हो गया है? इस पे प्लस का ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। देखो, ये सेट है, इस पे ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। 0 और 1 इसका क्या है? एलिमेंट सबसेट है। शोन इन एडजॉइनिंग टेबल। इस टेबल को क्या कहते हैं? एडजॉइनिंग टेबल। आंसर द क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट नंबर, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट। देखो, इसमें 0 है, 0 को आप 0 के साथ ऐड करो। 0 को अगर आप 0 के साथ ऐड करोगे तो वापस 0 आएगा, ठीक है। 0 को अगर आप 1 के साथ ऐड करोगे, देखो इधर 0 को 0 के साथ ऐड करोगे, ये 0 आएगा, ठीक है। 0 को 1 के साथ ऐड करोगे 1 आएगा। तो ये आपके साथ 0 आपके साथ क्या है? आइडेंटिटी है।
इधर जीरो आना चाहिए, ठीक है, इन लोगों ने गलत लिखा है, ये जीरो है, ठीक है, ये वाला। तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होना चाहिए, ठीक है, इधर मिस्टेक है। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो आपके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है जीरो। तो फर्स्ट आपका पार्ट खत्म। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ वन? इनवर्स का यही तरीका है कि आप अगर वन ये एलिमेंट है तो इसका अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे, जहाँ पे जीरो आएगा तो स्टॉप करोगे आइडेंटिटी पे, और उसके ऊपर जाओगे, टॉप पे जो होगा ये आपका इनवर्स होगा। तो जीरो वन का इनवर्स आपके पास वन है, देखो तो लिखा वन इज वन, द इनवर्स ऑफ वन इज वन। और थर्ड नंबर में आपसे पूछेगा इज द सेट जी अंडर द गिवन ऑपरेशन अ ग्रुप, ये क्या ग्रुप है? एबेलियन एंड नॉन एबेलियन। अगर ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप है? एबेलियन है और नॉन एबेलियन है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? सारी प्रॉपर्टीज एबेलियन ग्रुप, ग्रुप के लिए आपको पता है क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक सेट का ग्रुप होगा, अभी पहले मैंने डिस्कस किया, जब वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये प्रॉपर्टी ओबे करे वो आपके, और इनवर्स ये प्रॉपर्टी ओबे करे वो ग्रुप होगा। और कमोटेटिव ला भी अगर ओबे करे तो क्या होगा? एबेलियन ग्रुप हो गया। तो अब इस पे आप सारे अप्लाई करें, किसी भी दो हिस्से को देखो, जीरो और वन को अगर आप जमा करें जीरो और वन को तो वन आता है, और जीरो जीरो को जमा करें तो जीरो आता है। तो ये आपके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है, एसोसिएटिव भी ओबे कर रहा है। कोई भी तीन एलिमेंट ले ले, सपोज जीरो प्लस वन प्लस जीरो, लेट सपोज मैं इधर आपको लिखवाता हूँ। अगर आप एसोसिएटिव पे आपने अप्लाई करना है तो आप इससे तीन एलिमेंट ले ले, जीरो प्लस वन प्लस जीरो, ये बराबर होगा, अगर ये ब्रैकेट आप इस तरह लिखें, किस तरह, ये देखो इधर जीरो प्लस वन प्लस जीरो, तो इससे जो आंसर आएगा वो इसके भी बराबर होगा, मतलब एसोसिएटिव वाला भी अप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास एसोसिएटिव वाला भी अप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी भी इसमें है, देखो जीरो, ये आपके साथ आइडेंटिटी है। हाँ, ना 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 ना, आइडेंटिटी इनवर्स भी है, देखो जीरो का इनवर्स भी आपके पास, जीरो का इनवर्स क्या है इधर, जीरो के सामने जीरो का इनवर्स क्या है, जीरो के ये असल में जीरो एंट्री है इधर, ठीक है। जीरो के सामने जाओ जीरो, जीरो के ऊपर देखो जीरो का इनवर्स जीरो है, वन का इनवर्स इधर आओ, जीरो के ऊपर जाओ वन, वन का इनवर्स वन है। तो ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी ओबे हो रही है, कमोटेटिव भी ओबे हो रही है। देखो वन कमोटेटिव किस तरह होगा? वन प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन। तो ये आपके साथ क्या है? कमोटेटिव भी पे कर रहा है, तो ग्रुप भी है और साथ एबेलियन ग्रुप भी है, ठीक है। पार्ट टू, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू की तरफ आते हैं। क्वेश्चन टू में आपसे क्या मांगा गया है? द ऑपरेशन दो इधर देंगे, द ऑपरेशन प्लस एस परफॉर्म ऑन द सेट, ये सेट है आपके पास, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, एज शोन इन द जॉइनिंग टेबल, ये टेबल बन गया। अच्छा, शो दैट द सेट इज एन एबेलियन ग्रुप, तो एबेलियन ग्रुप के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी वो बे कर रहा है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है आपके पास वो सेट से बिलोंग करते हैं, क्लोजर अप्लाई हुआ। एसोसिएटिव भी अप्लाई करता है, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ये भी अप्लाई हो रहा है इस सेट पे भी, इधर भी अगर टेबल से भी तीनों वैल्यू को उठाएं। एसोसिएटिव जी, आइडेंटिटी भी आपके पास है जीरो, देखो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो रिस्पेक्ट टू प्लस आपके साथ जीरो, एडिटिव ये भी मौजूद है, एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है। देखो इसका जीरो का इनवर्स वन है, इधर जीरो के सामने जाओगे तो जीरो आएगा, वन का इनवर्स वन के सामने जाओगे जीरो पे स्टॉप करोगे, ऊपर जाओगे थ्री, वन का इनवर्स भी मौजूद है, थ्री है, ठीक है। और टू का इनवर्स टू के सामने जाओगे जीरो पे स्टॉप करोगे, ऊपर जाओगे टू का इनवर्स भी मौजूद है, टू। थ्री के सामने जाओगे जीरो पे रोकोगे, ऊपर जाओगे थ्री का इनवर्स भी वन मौजूद है। और आखिर में आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? एडजॉइनिंग टेबल में अगर आपने मतलब कम्यूटेटिव अप्लाई करना है एडजॉइनिंग टेबल में, तो उसका तरीका ये है, देखो कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम ये सेम होना चाहिए, देखो इधर जीरो वन टू थ्री है, इधर भी जीरो वन टू थ्री है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम होना चाहिए, देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम भी सेम है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम सेम होना चाहिए, ये भी ठीक है। फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम सेम होना चाहिए, फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम सेम होना चाहिए। देखो एज द टेबल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल है, हेंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, तो ये आपके पास एबेलियन ग्रुप है, ये वाला सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिटरमाइन वेदर और नॉट द सेट फॉर्म इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड ऑपरेशन। अबाउट टेबल सॉल्व दीज 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक इस टेबल की मदद से आप सॉल्व करें, ठीक है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट अगर आप देखें, एज जीरो बिलोंग्स टू क्यू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज नॉट क्यू, देयरफॉर द सेट ऑपरेशन नंबर इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। Remind me that the nodes form a group with respect to indicated operation from about table solve these. अच्छा, लेट्स सपोज इस क्वेश्चन के लिए मैं लेता हूँ ये क्यों इन लोगों ने लिया ना, तो क्यों आपके साथ क्या होता है? क्यों आपके साथ होता है रेशनल नंबर। क्यों इज इक्वल टू क्या? रेशनल नंबर। किस तरह हम लिख सकते हैं? एक्स स्लैश एक्स इज पी बाई क्यू एंड क्यू बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू जेड, ये आपके साथ रेशनल नंबर के लिए है, ठीक है। अगर क्यू रेशनल नंबर का सेट है, अगर क्यू रेशनल नंबर का सेट है तो हम इस पे अप्लाई करते हैं ये रूल। देखो लेट्स सपोज वन में पार्ट वन में हम करते हैं पार्ट वन में कि ये पार्ट वन आपको अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो ये आपके साथ ग्रुप है कि नहीं, आपके साथ ये ग्रुप है कि नहीं। देखो तो क्यों जो है आपके साथ ये सारे प्रॉपर्टी ओबे करता है, क्लोजर भी करता है, एसोसिएटिव भी करता है, इनवर्स भी करता है, आइडेंटिटी भी करता है। लेकिन जीरो एक नंबर है क्यों में, क्यों जीरो एक नंबर है। अगर जीरो का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो वन और जीरो होगा और इससे इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी रैशनल नंबर का पार्ट नहीं है, लिहाजा ये आपके साथ ग्रुप नहीं है, ठीक है। एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज नॉट इन सेट क्यू, देयरफॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में अगर आपसे क्वेश्चन में अगर आप बुक में देंगे तो उसका आंसर ये है क्योंकि ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर में जो इस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को ओबे नहीं करता। अच्छा, तो क्यू इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर अब पार्ट टू में आपसे मांगा गया कि रेशनल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू प्लस आपके साथ ये ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लस अगर आप देखें तो ये क्लोजर भी अप्लाई होल्ड करता है रेशनल नंबर, एसोसिएटिव भी होल्ड करता है अगर आप करें रेशनल नंबर पे अप्लाई करें। एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी भी है, इसमें ज़ीरो है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है। और इसके बाद चौथी नंबर आइडेंटिटी के बाद आपके पास चौथी नंबर में है इनवर्स, ये भी अप्लाई हो रहा है इस पर। तो आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्यों क्या है आपके साथ, आपके साथ क्या विद रिस्पेक्ट टू प्लस आपके साथ ये विद रिस्पेक्ट टू प्लस आपके साथ ये एक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अच्छा तो ये बाकी भी इजी है, आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सेट गिवन है जी, जो कि E1 और आर पे कंसिस्ट कर रहा है। एक सेट जी है, इसमें ई इवन है और ओ आर है, ठीक है। इसका अगर आप एबीलियन टेबल बनाएं तो ये एबीलियन टेबल होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू प्लस ई ज़ीरो, ठीक है। और ये अब इसका एबीलियन टेबल है इसका, ठीक है। इसका ये टेबल हो गया, एडजॉइनिंग टेबल इसे कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन 1 में मांगा गया है कि प्रूव करे कि इसमें आइडेंटिटी है कि नहीं, इसमें आइडेंटिटी कौन सी है। अब दूसरी नंबर पर प्रूव करे कि ये एबीलियन ग्रुप है कि नहीं। तो आइडेंटिटी के लिए देखो, अगर आप ई को ई के साथ जमा करो तो ई आता है, ठीक है। अब ई को अगर ऑड से जमा, E1 है, ई E1 शो करे ओ ऑड, अगर E1 को ऑड से जमा करो तो आपके साथ ऑड आता है। मतलब ये हुआ, अगर इधर देखो ऑड को अगर आप E1 के साथ जमा करोगे तो आपके साथ ऑड आता है, और ऑड के साथ ऑड जमा करोगे तो E1 आता है। मतलब E1 के साथ E1 जमा करोगे तो वापस E1 आता है, E1 के साथ और जमा करोगे वापस ऑड आते हैं। मतलब कि ई ऐसा एक एलिमेंट है जिसके साथ आप बी ऐड करो तो उस एलिमेंट की शनाख्त पे कोई असर नहीं पड़ता। देखो ई ऑड वापस, मतलब ई जीरो है, ई वन जीरो है, ई आपके साथ जीरो प्लस ई वन इज इक्वल टू ई वन, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू और जीरो प्लस ऑड इज इक्वल टू आठ। तो ये आपके पास ई, मेरे पास क्या है आइडेंटिटी, इधर शो भी आपको इधर कैलकुलेट भी किया हुआ इन लोगों ने। तो ई आपके पास क्या है, ई आपके पास एक आइडेंटिटी है। अब एबीलियन ग्रुप के लिए हमने वही फार्मूले आप अप्लाई करने हैं। देखो पार्ट टू में फ्रॉम द टेबल ईच एलिमेंट बिलोंग टू द सेट ई इन जीरो, इसमें जो भी एलिमेंट है वो सेट में मौजूद है, लिहाजा क्लोजर प्रॉपर्टी भी ब्लैक हो सकता है। प्लस इज एसोसिएटेड इन ई एंड ओ, आप किसी भी दो तीन हिस्सों को उठाओ, उस पर एसोसिएटेड अप्लाई करो तो लेफ्ट राइट बराबर आएगा। और इसमें आइडेंटिटी भी है, ई आइडेंटिटी हमने जिस तरह फाइंड कर दिया ये। और इन एज द टेबल इज सिमेट्रिक, और एक कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई हो रहा है इसमें। कौन सी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई हो रहा है। किस तरह, देखो ये फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट कॉलम के बराबर जैसा है, सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम जैसा है, थर्ड जो रो है थर्ड कॉलम जैसा है, लिहाजा इस पर कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई होता है। ये आपके पास एक बिलियन ग्रुप है, ये सेट जी, ये वाला सेट आपके साथ बिलियन ग्रुप है। तो अब नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सेट गिवन है, ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और आपको ये कंडीशन गिवन है ओमेगा की 1 के बराबर है। इज एन एबीलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, इसको एबीलियन ग्रुप शो करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो 1 ओमेगा और ओमेगा के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन में क्या ड्रा करना है, एक एडजॉइनिंग टेबल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरह भी लिखोगे, एडजॉइनिंग टेबल किस तरह, या मॉड्यूलो टेबल भी कहते हैं, इसको भी लिख दोगे, इसको भी लिख दोगे। अगर 3 एंट्री है तो आप कितने 1 2 3 4 रोज बनाओगे और 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। अगर 4 एंट्रीज है उसके लिए 5 रोज 5 कॉलम, मतलब जितने एंट्रीज है उससे 1 रो और 1 कॉलम ज़्यादा बनाओगे।
तो अब देखो 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा आता है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 से ओमेगा आता है, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब आता है, जो कि 1 के बराबर है, आपको इधर गिवन है। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा 4, और ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3 की जगह 1, तो ये आपके साथ ओमेगा इधर आ गया। तो अब आपके अंदर टेबल भी बनाए, अब आपने शो करना है कि क्या है। हाँ, ये बीलियन ग्रुप पे सबसे पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, जितने भी एंट्रीज है आपके साथ इधर, ये देखो ये सब आपके साथ इधर मौजूद है ग्रुप में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर हो गई। दूसरी आइडेंटिटी देखो, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी भी मौजूद है, ठीक है। इन्वर्स देखो, इन्वर्स 1 का इन्वर्स अगर आप देखो तो उसका 1 का इन्वर्स आपके साथ इधर 1 आता है, ओमेगा का इन्वर्स आपके साथ ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स आपके साथ ओमेगा आता है, ठीक है। तो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी वो बैक कर रहा है, ठीक है। और आखिर में देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ये जो रो होगा वो कॉलम जैसा, फर्स्ट रो को देखो ये फर्स्ट कॉलम जैसा है, सेकंड रो को देखो सेकंड कॉलम जैसा, थर्ड रो को देखो थर्ड कॉलम जैसा। तो लिहाजा ये वाला जो है ग्रुप, ये आपके साथ एबीलियन ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इसको क्या करना है, मल्टीपल। इफ जी इज ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टेरिक एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर ऑर्डर नहीं हम कर देते तो एक ऑर्डर नहीं, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक को इस बी के नीचे लिखते हैं तो आपके साथ एक्स की वैल्यू आती है, लेकिन इसको इस तरह नहीं सॉल्व करोगे। इसको आप इस तरह सॉल्व करोगे, देखो इधर आप ए इनवर्स लगाओ लेफ्ट पे और राइट पे भी ए इनवर्स लगाओ, तो ये कैंसिल होता है ना। मतलब अगर इसके साथ लेफ्ट राइट पे में ए इनवर्स लगाओ तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव लिख दो, मतलब ये दो ब्रैकेट में है तो एक्स को निकाल दो, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो और इसको एज इट इज लिख दो। ए इनवर्स स्टेरिक, ए इनवर्स जो भी चीज़ के साथ आप करोगे तो इस चीज़ की शनाख्त पे वो नहीं, मतलब आइडेंटिटी आता है। लेट्स सपोज ये 5 है तो ये 1 और 5 है, आपके साथ ई आइडेंटिटी आएगा। अगर ये -5 है, ये +5 है तो आपके साथ 0 आएगा। मतलब इनवर्स को किसी भी ऑपरेशन करोगे उस नंबर के साथ तो उस नंबर से या आइडेंटिटी आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, तो मतलब इन दोनों से आपके साथ आइडेंटिटी ई आता है, ये अपनी जगह। और इधर एक्स को वैसे छोड़ो, ई को या इधर आइडेंटिटी का मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टेरिक बी, और आइडेंटिटी को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या जमा करो, उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा इसकी जगह 1 लिख दो तो, या इसकी जगह 0 प्लस में लिख दो, या मल्टीप्लाई 1 तो एक्स एज इट इज आएगा। तो आपके साथ ये प्रूफ हो गया, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स स्टेरिक बी। तो ये भी आप प्रूफ सेम अबव की तरह ये भी है, ये भी आपके साथ इसका भी आपके साथ आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही चीज़ है। शो दैट द सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द, ये एक सेट है, इस शक्ल में एक एलिमेंट है इसमें, इज एन एबीलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने इसको एबीलियन ग्रुप शो करना है। तो पार्ट फर्स्ट में आपने देखो, पार्ट फर्स्ट में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, पार्ट सेकंड में आपने एसोसिएटिव ला अप्लाई कर दिया। देखो लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट, दोनों सेम आ गए। थर्ड में आपने देखो आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, 0 भी इसके अंदर है, 0 को इसके साथ जमा करो तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी बैक करता है, और आखिर में कमोटेटिव ला भी प्ले होल्ड करते हैं। लिहाजा ये जी आपके साथ 1 रुपये थोड़ा लेती है, लेकिन आपको अब इंशाल्लाह समझ आएगी क्योंकि इस पर हमने कॉपी क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 को, डिटरमाइन वेदर द पावर सेट विद वेयर स्टेरिक स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन। मतलब ये जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, एक सेट एस है उसका पावर सेट है और इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे अप्लाई होता है। सीमी ग्रुप, ये उसको सीमी ग्रुप शो करना है, मोनाइड और नाइदर। ये सीमी ग्रुप है मोनाइड इफ इट इज़ अ मोनाइड स्पेसिफाई इट्स आइडेंटिटी। अच्छा, इसको इस सेट को हमने शो करना है कि सीमी ग्रुप है, मोनाइड है या नहीं है। अगर मोनाइड है तो इसकी आइडेंटिटी भी फाइंड करनी है। सीमी ग्रुप क्या होता है, जब आपके साथ एक होता है ग्रुपाइड जो आपके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे करे, दूसरा आपके साथ होता है सीमी ग्रुप जो क्लोजर प्लस एसोसिएटिव दोनों की अप्लाई करें, उस पर अप्लाई हो। और जब क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस इन आइडेंटिटी ये तीनों अप्लाई हो इस पर, तो फिर वो मोनाइड कहलाएगा। तो देखो सबसे पहले हम ए और बी बिलोंग्स टू पावर सेट, वी आर ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एस। एक सेट से हमने 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन में कौन है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये पावर सेट है। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन इसका ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन से जो चीज़ आएगा वो भी पावर सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और इस सेट वाला भी इस तरह इस पे अप्लाई हो रहा है, और हेंस भी एस में ग्रुप तो है। और इसके बाद इसके साथ अगर मैं इंटरसेक्शन में ले लूँ और ए इंटरसेक्शन एस ले लिया, एस इंटरसेक्शन ए ले लूँ, इससे वापस आएगा। सो दस एस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एस आपके साथ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड हेंस ये आपका जो ग्रुप है एक मोनाइड है। आइडेंटिटी इसमें क्या है, एस। क्वेश्चन 9 और 10 आपने आसान, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू obtain सेमी ग्रुप अंडर स्टेरिक। आपको देखो ये ग्रुप आपको एक टेबल गिवन है, और टेबल में आपने क्या करना है, जो मिसिंग वैल्यू है वो आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस टेबल में आपके साथ ये वाली मिसिंग वैल्यू x1 x2 तो आपने ये फाइंड करने हैं, ठीक है। और ये आपके पास बाकी टेबल गिवन है, ये आपने फाइंड करने हैं x1 और x2। ये इन लोगों ने देखो x2 की जगह इन लोगों ने c फाइंड किया, x1 की जगह b। तो आपने किस तरह करोगे, a स्टेरिक a, ठीक है, a स्टेरिक a,
by associated steric A by associated A steric A is equal to ये by associated A steric A किसके बराबर है? steric A C के बराबर है। देखो S steric A की जगह C अपनी जगह, ये अपनी जगह, S steric A C के बराबर है। ठीक है, तो और ये वाला जो एलिमेंट है ये C steric A है, तो C steric A से हमने x1 फाइंड कर दिया। A steric C क्या है? A steric C आपके साथ B के बराबर है। ठीक, तो x1 की जगह B लिखोगे। तो अब x1 फाइंड x2 भी इस तरह फाइंड करो। A steric A स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए। अब अगर हम रिप्लाई करें तो ए स्टेरिक ए की जगह सी आएगा, ए स्टेरिक ए इज इक्वल टू सी। बी अपनी जगह, ए स्टेरिक बी की जगह क्या आएगा? ए। तो ए सी स्टेरिक बी आपके साथ x2 के बराबर है, और ए स्टेरिक ए सी के बराबर है, तो आपके साथ x2 की भी। आई होप अब लोगों को समझ आ चुकी होगी अब इन चीज़ों का क्या मतलब है। अब इन लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया है वर्ड ऑफ नॉन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, एक मैट्रिक्स को लिया है, 2x2 मैट्रिक्स है। देखो इस पर इन लोगों ने क्लोजर अप्लाई किया है, क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है, एसोसिएटिव भी होल्ड हो रहा है, तो आइडेंटिटी भी हो रहा है, आइज में आइडेंटिटी है, ये भी होल्ड हो रहा है। एज वी नो फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इज जनरल, देयरफॉर कम्यूटेटिव डज नॉट फॉल इन जी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस पे कम्यूटेटिव अप्लाई नहीं होता है, द सेट ऑफ इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर अ रियल फील्ड इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो ये भी आपका हो गया इंशाल्लाह आप लोगों को। आई थिंक सो इसका कंप्लीट समझ आ चुका है।